अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कड़ी पत्ता महफूज़ करने का एक बहुत ही आसान सा और नहायत ही बेहतरीन तरीका लाई हूँ, जो कि इतना आसान है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसका हरापन भी बरकरार रहेगा और हम इसको 1 साल तक सेव भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कड़ी पत्ता हमारी अक्सर रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कभी बाज़ार से मिलता है तो कभी नहीं मिलता, और ख़ुसूसन जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको तो ये लोकल सब्ज़ी शॉप से बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसके लिए या तो उन्हें मंडी या फिर किसी बड़ी ग्रोसरी स्टोर का विज़िट करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। तो आज मैं इन सब की मुश्किल आसान कर दूँगी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी आप कड़ी पत्ता हासिल कहाँ से कर सकते हैं और फिर इसको पूरा साल आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये कड़ी पत्ते का एक पौधा ख़रीदा है। किसी भी करीबी नर्सरी से आप उनसे कहें कि हमें कड़ी पत्ते का पौधा दे दें, तो अक्सर उनके पास होते हैं, वो दे देते हैं। और अगर आपकी करीब वाली नर्सरी पे ना हो तो आप उनसे कह दें, ऑर्डर कर दें उनको कि हमें कड़ी पत्ते का पौधा ला दें, तो वो आपको पौधा ला देंगे। 300-400 रुपये का ये पौधा आता है और बेशुमार पत्ते इसके साथ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भी ये एक पत्ता पौधा जो है ख़रीदा था, तकरीबन 350 रुपये इसकी कीमत है, और ये मैंने भी नर्सरी से ही ख़रीदा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने छत के ऊपर कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जैसे पुदीना, सब्ज़ धनिया, मूलियाँ, थोड़े से मटर भी लगाए हुए हैं, यानी किचन गार्डनिंग थोड़ी सी की हुई है। तो साथ ही मैंने ये कड़ी पत्ते का पौधा भी ला के रखा है, और आप देख सकते हैं 350 रुपये में कितना बड़ा पौधा मैंने ख़रीदा है। अब इसके मैंने देखें शाखें सारी तोड़ के अलग कर ली थी और इनको मैंने इस तरह से रख दिया है। अब मैंने सबसे पहले इनको वॉश किया है खुले पानी के साथ, ताकि इस पर जो डस्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और इसको धोने के बाद मैं इसे एक टोकरी के अंदर टिश्यू पेपर बिछा के तो इस तरह से फैला दूंगी, और इनको हमने साए में खुश्क करना है ताकि इनका हरापन बरकरार रहे। आपने इनको धूप में खुश्क नहीं करना, क्योंकि धूप में खुश्क करने से एक तो इनकी सारी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और कलर भी इनका जो है वो ब्राउन सा हो जाएगा, यानी ये जल जाएंगे। तो इसलिए आपने इनको, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो इसी तरह बखेर के टिश्यू पेपर के ऊपर धोने के बाद तो आप इनको किसी भी कमरे में रख दें, हवादार जगह पर, या पंखे के नीचे रख दें, और इसको थोड़ा बहुत उलट पुलट करते रहें। तो 3 से 4 दिन के अंदर ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं पौधे जो से हैं, पत्ते जो हैं इसके, और इनका कलर और खुशबू भी ख़राब नहीं होता। तो मैं आपको 3 से 4 दिन के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ना इनको सबको खुले पानी में पहले वॉश किया है, और उसके बाद मैं इनको टिश्यू पेपर बिछा के तो मैंने एक टोकरी के अंदर रख दिया था। इनको इसी तरह मैंने अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया था 3 से 4 दिन के लिए। तो तकरीबन 4 दिन लगे हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं। गर्मियों में तो ये 1 से 2 दिन में ही खुश्क हो जाएंगे, तो लेकिन सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको 3 से 4 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ खुश्क होने के बाद। तो ये यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ पत्ते जो से हैं वो धूप में भी खुश्क किए हैं, मैं आपको उनका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी, और जो साए में खुश्क किए हैं उनका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो फ़र्क आप खुद ही जान लीजिएगा। तो उसके अलावा इनकी फ़ादियत जो कम होगी वो अलहदा है। तो चलिए, अब मैं आपको 3 से 4 दिन के बाद इनका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह से तकरीबन 4 दिन लगे हैं इनको खुश्क होने में। 4 दिन तक ये इसी तरह पड़े रहे हैं, बस मैं इनको उलट पुलट करती रही थी, और मैंने इनको अलमारी के ऊपर रख के खुश्क किया है। और ये देखिए, बिल्कुल कड़क हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये चूरा चूरा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर से सारी नमी जो सी है वो एवेपोरेट हो चुकी है, और ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। कड़ी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और जो लोग नहीं जानते इन्हें मैं इसका इस्तेमाल भी बता देती हूँ। ये हमारे बहुत सारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अक्सर दाल के बघार में हम डालते हैं, कड़ी में डालते हैं, पुलाव में डलता है, और जो भी सब्ज़ी या छोलों की चाट वगैरह बनाते हैं हम, इसमें बहुत ही उम्दा लगता है इसका फ्लेवर। उसके अलावा ये मोटापे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है तो वो कड़ी पत्ते के कहवा बनाकर पिएँ तो डेली, तो इंशाल्लाह ताला उससे बहुत जल्द फ़ाका होता है, और बहुत जल्द ये जो है आपका वेट रिड्यूस करेगा। तो इन यही वाले जो खुशक कड़ी पत्ते हैं, इन्हीं को ही आप 8 से 10 पत्ते 1 कप पानी में डाल के 2 कप पानी में डाल के बॉईल करें कि 1 कप रह जाए। तो जब 1 कप रह जाए तो आप इसके अंदर नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर तो डेली इस कहवे को पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला आपका वज़न जो है बहुत तेज़ी से वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो मोटापे के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके अलावा भी 99 बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो ये देखिए, ये 2 तरह के मैं कड़ी पत्ते आपको दिखा रही हूँ। एक वो हैं जो मैंने साए में खुश्क किए हैं, और ये वो हैं जो धूप में खुश्क किए हैं। जो धूप में खुश्क किए हैं इनका कलर आप चेक कर सकते हैं, और जो साए में खुश्क किए हैं इनका कलर देखें, बिल्कुल उसी तरह हरापन इनका बरकरार है, और खुशबू भी इनकी बहुत प्यारी आ रही है, और इनका जायका, इनका असर, इनकी इफादियत सारी उसी तरह से है। जबकि ये जो धूप में खुश्क किए हैं देखिए जल चुके हैं, इनका कलर ब्राउन सा हो गया है, और उसके अलावा देखें कि बिल्कुल इनके अंदर से खुशबू भी ख़त्म हो गई है, यानी धूप की वजह से इनकी खुशबू भी सारी उड़ गई है। तो अब मैं आपको इनको सेव करने का तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए आपने एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, कोई जार ले लें, या फिर कोई बोतल ले लें। जिस भी चीज़ में आपने सेव करना है उसका कैप बस बंद होना चाहिए एयर टाइट। तो इसके अंदर आप बिछाएं एक अदद टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल बिछा लें,
और इन सारे पत्तों को आप चाहें तो टहनियों समेत ही सेव कर लें, और अगर टहनी तो ऐसे इसकी बेकार होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो पत्ते अलग करके भी सेव कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से सेव करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने टहनियों को पहले अरेंज किया है और उसके बाद इस तरह से मैं रखती जा रही हूँ। मुझे इस तरह सेव करना आसान लगता है कि एक टहनी पकड़ी यूज़ कर ली, तो इस तरह से पत्ते टूटते भी नहीं जल्दी, इसी तरह पड़े रहते हैं। बस एक टहनी निकाल लें और यूज़ करें, बार बार सारे पत्तों को हाथ भी नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। आप जैसे चाहें सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सारी जो टहनियाँ थी वो इसकी इस तरह से रख ली हैं कंटेनर में, और अब इसके ऊपर मैं दोबारा से एक टिश्यू पेपर लगा दूँगी और इसको बंद करके उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मैं तो इसको फ्रिज में रख के सेव करती हूँ, आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। अगर इसे बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक रहेगा। तो लेकिन मैं इसको इसी तरह इसका ढक्कन बंद करूँगी और इसे एयरटाइट करके इसे फ्रिज में रख दूँगी। 1 साल तक मैं इसे इसी तरह निकाल के यूज़ करती रहूँगी। इसके रंग, खुशबू और जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब मैं आपको दिखा दूँ वो पत्ते जो कि मैंने टहनी से अलग किए हैं। तो देखिए, वो ये वाले हैं। इनको भी मैं इसी तरह से किसी भी बोतल में जार में डाल के टिश्यू पेपर ऊपर नीचे लगा के सेव कर लूँगी और 1 साल तक इनको भी इस्तेमाल करूँगी। आप इसका कहवा बनाकर पिएँ या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की हांडियों में इसके बघार लगाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव किस्म की वो वीडियो शेयर करूं जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नई एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा इनाम है हमारे लिए। तो चलिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।